आप कहते हैं कि परमात्मा मंगलमय है, कैसे? कई बार तुमने मुझसे सुना होगा, परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। परमात्मा मंगलमय है। जब आप हमारे आश्रम यहाँ पर आते हैं तो आप देखते होंगे जगह जगह बोर्ड पर लिखा हुआ है, परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करें। परमात्मा मंगलमय है, लेकिन सहसा विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपका कुछ प्रतिकूल हो गया, कुछ घटना घट गई, कुछ रोग हो गया, या जो आपका नज़दीकी कोई व्यक्ति है उसकी कोई हानि हो गई। अब आप तुरंत कह देते हो कि काहे को परमात्मा कहाँ का मंगलमय है। कई बार एक मित्र एक मुकदमा हार गए और उन्होंने कहा कि मैं समय लिया फ़ोन पर, तो हमने कहा हाँ बताइए क्या हाल है। क्या हाल बताएं, मैं मुकदमा हार गया। हमने कहा चलो जीत हार होती रहती है, परमात्मा मंगलमय। और काहे को मंगलमय? मैं मुकदमा हार गया और आप कहे जा रहे हो परमात्मा मंगलमय है। अब देख रहे हो कि नहीं, इतना जीवन मिला, इतना हमने कहा कि आपको 2 आँखें मिली, 2 हाथ मिले, 2 पैर मिले, सुनने को कान मिले, देखने को आँखें मिली। वे मित्र विदेश में रहते हैं हम कि देखो भारत के लोग विदेश जाने के लिए लालायित होते हैं, पश्चिम जाने के लिए, तुम वहाँ रहते हो, सब प्रकार का सुख है, भौतिक सुख भी है, मतलब वो तो सब है, लेकिन मुकदमा हार गया, काहे को परमात्मा मंगलमय। आप देखते हो जरा सा प्रतिकूल होता है और हम परमात्मा सोचने लगता है कि परमात्मा मंगलमय नहीं है, जैसे परमात्मा हमारा नौकर है, हर बात मंगलमय करना चाहिए। नहीं, परमात्मा मंगलमय है, लेकिन इसको अवचेतन में जाना चाहिए। केवल कहने से फ़ायदा होता है, बोलने से भी कुछ बात अवचेतन तक जाती है, लेकिन असली बात है कि परमात्मा मंगलमय है। जिस दिन स्वप्न में भी तुमको ये बात आ जाएगी कि परमात्मा मंगलमय है, समझना कि ये मंगल सिद्धि तुमको हो गई कि परमात्मा मंगलमय है। परमात्मा का एक नाम ही है कि सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा कैसा है कि वह सत्य का, न्याय का वो पोषण करता है, संरक्षण करता है, वो प्रोमोटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस है। और दूसरा क्या है? शिवम। शिवम का क्या अर्थ है? कल्याणकारी, मंगलकारी। परमात्मा हर हाल में हर व्यक्ति का मंगल करता है। ओशो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं जिस दिन तुम संबोधि को उपलब्ध होगे, उस दिन इस बात को तुम जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ मंगलमय हुआ। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। तो जो भी तुम्हारे प्रतिकूल हुआ उसमें भी परमात्मा का इरादा तुम्हारा मंगल करने का है, तुम्हें विकसित करने का है। इस बात को सोचना। इसलिए कभी प्रतिकूल घटना घटे तो ऐसा मत सोच लेना कि परमात्मा मंगलमय नहीं है। वो शिवम है। और कैसा है? सुंदरम है। वो सृष्टि को हमेशा सुंदर बनाने के लिए प्रयास करता है। देखते हो उसकी सृष्टि को, देखते हो ये नीला आकाश, ये बहते हुए झरने, ये सुंदर हरियाली, और ये इतने पंछी, और कितना सुंदर ये उगता हुआ सूरज, ये डूबता हुआ सूरज, आसमान में बदलते हुए रंगों को देखो, अमावस्या की रात में जरा तारों की छटा को देखो, ये चाँद को देखो, इतनी सुंदर सृष्टि है। तो परमात्मा सुंदरम है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। लेकिन इसको शुरू में बुद्धि से समझने की कोशिश करो, बाद में भाव के तल पर उसको फील करो कि परमात्मा मंगलमय है। तो बुद्धि के तल पर कैसे समझोगे कि परमात्मा मंगलमय है? यह सूरज, ये अपनी ऊष्मा और रोशनी बरसा रहा है। सूरज के माध्यम से अस्तित्व हमारा मंगल करता है। अगर सूरज नहीं होता तो क्या धरती पर जीवन हो सकता था? सूरज नहीं होता तो क्या ताप होता? क्या बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता? क्या जीवन उसमें सर्वाइव कर सकता था? तो क्या ऐसा नहीं है कि सूरज के माध्यम से परमात्मा हमारा मंगल कर रहा है? ये बुद्धि के तल पर इसको पहले समझो और फिर फील करो कि परमात्मा मंगलमय है। फिर ये वृक्ष, ये बाग बगीचे हमें प्राणवायु देते हैं, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारे प्राणाधार हैं ये, और इनके माध्यम से अस्तित्व मंगल करता है। इसलिए जब भी किसी वृक्ष को देखो, उनके परमात्मा ने इतने वृक्ष बनाए हैं, इन वृक्षों से हमें
ऑक्सीजन मिलता है, हम सांस लेते हैं, हमारी सांस में हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में इन वृक्षों का योगदान है। परमात्मा ने वृक्ष बना करके कितना सुंदर कार्य किया, हमारा कितना मंगल किया। तो पहले बुद्धि से इसको समझो और फिर इसको भाव के तल पर, हृदय के तल पर अब फील करो कि वाह परमात्मा, तुमने कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, कितनी मंगलमय सृष्टि बनाई है। ऐसे ये धरती, ये खेत हमारे लिए भोजन जुटा रहे हैं, इनके माध्यम से अस्तित्व मंगल करता है। इस बात को समझो और समझ करके इसको फील करो। ये खेत, ये किसान, इन सब को देखते हो, ये इन सब के माध्यम से परमात्मा हमारा मंगल करता है। ऐसे ही ये बादल, ये नदियाँ, ये झरने हमें पानी दे रहे हैं। पानी के कितने स्रोत परमात्मा ने उपाय करके रखे हैं और ये सब हमें पानी दे रहे हैं। इनके माध्यम से अस्तित्व हमारा मंगल करता है। इसलिए किसी नदी को देखो, किसी सरोवर को देखो, किसी कूप को देखो, किसी बादल को देखो, वाह परमात्मा, तुम कितने मंगलमय हो, इनसे कितना हमारे लिए तुम कितना सोचते हो, हमारे मंगल का कितना तुम ख्याल करते हो। ऐसे ही सद्गुरु हमें परमात्मा का न केवल ज्ञान देता है बल्कि उसे मिलाता भी है। सद्गुरु और संतों के माध्यम से अस्तित्व हमारा मंगल करता है। इसलिए जब भी सद्गुरु से मिलो, जब भी सद्गुरु की याद आए, सोचो हे परमात्मा, तुमने हमारी ज़िंदगी में सद्गुरु को लाया, तुम कितना मंगल करते हो। अगर सद्गुरु नहीं मिलता तो हम कैसे तुमको जानते, हम अपने भीतर की आत्मा को कैसे जानते, हम कैसे शांति को, प्रेम को, आनंद को हम कैसे उपलब्ध होते। ये तो तेरी महिमा है, ये तो तेरी कृपा है कि ये हमारा सद्गुरु और संतों के माध्यम से हमारा मंगल हो रहा है। इस धरती पर तुम संतों को भेजते हो, उन्हें भेजकर हमारा मंगल करते हो। फिर इस बात को हृदय के तल पर जाने दो। उसी तरह से नाम का ज्ञान, अनाहत नाद, वो शांत नहीं है, अनाहत नाद के बांसुरी हमेशा बजा रहा है। तो नाम उसके मंगलमय होने का प्रमाण है, क्योंकि वो अगर नाद नहीं होता तो हम तो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर नाद नहीं होता तो हम तो परमात्मा को जान ही नहीं पाते। तो उसने हर घड़ी, हर क्षण वो नाद के रूप में वो बज रहा है और इस तरह से वो निमंत्रण हमें दे रहा है। इस तरह वो स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। ये स्वयं एक उपाय बता रहा है कि इस माध्यम से तुम हम तक जुड़ सकते हो, हमें जान सकते हो, हमसे जुड़ करके जीवन को जी सकते हो। तो नाम तत्व का होना मात्र प्रमाण देता है कि वह परमात्मा मंगलमय है और अपने होने का एक प्रमाण देता है जिसको पकड़ करके हम परमात्मा तक जा सकते हैं। इसी बात को संतों ने खूब कहा है। जगजीवन साहब कहते हैं, दुई जोड़ के विनती करके नाम के मंगल जाओ गावहु है। कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके ये जो परमात्मा ने नाम तत्व को दिया है, नाम तत्व को की उपस्थिति हमारे लिए दिया है, इसके लिए वो कितना मंगलमय, परमात्मा के मंगलमय होने का उसके गुण गाओ कि तू कितना मंगलमय है। जगजीवन बिनती कर मांगे कबहू नहीं बिसरावहु है। कहते हैं जगजीवन साहब कि इस तरह प्रार्थना करो कि परमात्मा कितना मंगलमय हो तुम, और कभी भी परमात्मा का विस्मरण मत करो, क्योंकि वो दिन रात हमारा मंगल किए जाता है और हम इतने कृतज्ञ हैं कि हम उसको भुलाए चले जाते हैं। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। कहते हैं कि जो परमात्मा ने संतों को भेजा इस धरती पर, वे मंगलमय हैं। संतों की जमात, संतों का संग, संतों का समुदाय वो मंगलमय है। जिमि जग जंगम तीर्थ राजू, जैसे वो संतों का समाज कैसा है, जैसे चलता फिरता तीर्थराज है, चलता फिरता प्रयाग है। तो ये संतों को किसने भेजा? ये परमात्मा ने किया। परमात्मा हमारे प्रति मंगलमय है। भगवान महावीर कहते हैं, अरिहंता मंगलम। जो अरिहंत हैं, जिन्होंने जो षट रिपु हैं, जिनको जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, तो ऐसे संत हमारे लिए मंगलमय हैं। सिद्धा मंगलम, जो सिद्ध पुरुष हैं वे मंगलमय हैं। साहू मंगलम, जो साधु हैं वो मंगलमय हैं। तो ये जो अरिहंत हैं, ये सिद्ध हैं, ये साहू हैं, ये किसकी उपज है?
ये सब परमात्मा की उपज हैं और इनके माध्यम से परमात्मा हमारा मंगल करता है। ऐसे दत्तात्रेय कहते हैं ये जगत है मंगलमय विचार, ये किसी के मंगलमय विचार के कारण इस सृष्टि की रचना हुई है। किसके मंगलमय विचार से सृष्टि की रचना हुई है? निसंदेह परमात्मा के मंगलमय विचार से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए जब सृष्टि को देखो तो उसके मंगलमय होने का प्रमाण इससे बड़ा क्या हो सकता है, ऐसा भाव करना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। माना कि सृष्टि में विसंगतियां हैं, माना कि सृष्टि में चुनौतियां हैं, माना कि सृष्टि में संघर्ष है, माना कि प्रतिकूलताएं हैं, बहुत बार हार भी है, बहुत बार प्रतिकूल भी घटित होता है, लेकिन आत्यंतिक रूप से परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में लिए चला जा रहा है। इस पर विचार करोगे, मनुष्य के इतिहास को देखोगे तो हर बार तुम इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि अंततः सत्य की विजय हुई है और अंत में सृष्टि का मंगल ही हुआ है। तो ये बुद्धि से जान करके फिर इसको समझ का हिस्सा बनाओ, फिर इसको भाव के तल पर ले जाओ। आनंद गीता में हमने लिखा है, जिसका जैसा है कर्म उसे वैसा फल देता है विराट। ये तो कार्मिक नियम के अनुसार है, जैसा कर्म करते हो वैसा फल तुमको मिलता है। तुम नाहक ईर्ष्या करते हो, सबका मंगल वह रहा साध। किसी को कुछ सफलता मिल जाती है तो तुम व्यर्थ ही ईर्ष्या से भर रहे हो, क्योंकि वह सबका मंगल कर रहा है। तुम्हारी जैसी करनी है तुमको वो देगा, दूसरे की जैसी करनी है उसको वो देगा। इसलिए किसी का शुभ घटित होता है तो उससे ईर्ष्या से मत भरो, उसके प्रति मंगल भाव से भरो कि हे परमात्मा, जैसा इसका मंगल तुमने किया वैसा ही सबका मंगल करो, ऐसे भाव से भरो। और आनंद गीता में मैंने दूसरी जगह लिखा है, जग का जो भी है निर्माता मंगल की ओर लिए जाता। इसलिए उसको ईश्वर कहो, उसको परमात्मा कहो, जो भी कहो, जिसने भी इस जगत का, इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस जगत को सदा ही मंगल की दिशा में वो लिए चला जा रहा है। तो ऐसा पहले जानना है, फिर उसको समझना है, उसको भाव के तल पर उसको जीना है। फिर देखोगे कि तुम्हारा जीवन मंगल से भर जाता है। और तुम्हारे जीवन में अगर मंगल भाव आ जाए तो तुम धनिक हो, तुम समृद्ध हो। जिसके जीवन में मंगल भाव है उससे बड़ा धनिक कोई भी नहीं है, उससे बड़ा वैभवशाली कोई भी नहीं है, उससे समृद्ध कोई भी नहीं है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं।